हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से हाथ ये मेरे बेटे के हैं वासु। करवा चौथ की तैयारी में सबसे पहला काम होता है अपने हाथों पे मेहंदी लगाना। सबसे पहले मैंने वासु की लगाई, वो बहुत खुश हो रहा था सब कुछ देख के। उसके बाद ही मैंने अपने लगाना शुरू किया। और क्योंकि देखिए घर में जब छोटा बेबी होता है, आप समझ सकते हो, तो चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल, मेहंदी वाला काम तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में उसको कुछ चाहिए खाने के लिए या सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो है मैंने अपने पैरों पे मेहंदी लगा ली थी। जब वासु बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तब मैं सोचती हूँ कि मैं बाहर से जाके एकदम प्रोफेशनल से मेहंदी लगवा के आया करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ और मेरा ये तीसरा करवा चौथ है। तो सिंपल ही, बस मैं बहुत सिंपल तरीके से ही पैरों पे लगाऊंगी। उसके बाद जब पैरों की मेहंदी थोड़ी सी ड्राई होने लगेगी तब मैं हाथों पे लगाऊंगी। और क्या हो रहा था ना, जो उंगलियां है ना आपस में एक दूसरे से चिपक जाती है, इसलिए मैंने कॉटन का इस्तेमाल किया। और फिर इसके बाद जो है मैंने अपने पैरों की मेहंदी कंप्लीट की। आप देख सकते हो इसी तरीके से बस सिंपल ही मैंने मेहंदी लगाई थी। नेल पेंट तो मैंने पहले ही लगा लिया था, और नेल पेंट लगाने का जो काम है, मेहंदी लगाने का काम है, वो मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर भी मैंने ये सिंपल वाली ही मेहंदी लगाई है, और सेम प्रोसेस करके मैंने दूसरे हाथ पर भी लगाई थी। पहले मैंने इसे थोड़ा सा ड्राई होने दिया, उसके बाद जो है मैंने दूसरे हाथ पे लगाई। और उसको अभी भी था कि मैं अभी भी मेरे पीछे लगाओ हाथ पे, वो फिर भी खड़ा हुआ था देखने के लिए। और यहाँ पे जो है मैं अपने पति देव का नाम लिख रही हूँ। तो वासु को बड़ा मज़ा आ रहा था सारी चीज़ें देखने में। मतलब कुछ भी फेस्टिवल हो तो बच्चों को तो अच्छा लगता ही है, मतलब क्या चीज़ें हो रही हैं अलग अलग। इसके बाद जो है देखिए मैंने दोनों हाथों पे लगा ली, और दूसरा वाला जो हाथ है उल्टा वाला, उस पर थोड़ी थोड़ी छूट भी गई थी, क्योंकि मैंने सीधे हाथ पे जब मेहंदी लगाई तो। और मेहंदी जो है लग के कम्प्लीट है। मैंने बहुत ज़्यादा देर उसको नहीं रखा, मैंने इसको हटा दिया था, क्योंकि समझ सकते हो घर में छोटा बच्चा है और ये बिस्तर पे भी थोड़ी बहुत लग गई थी, पूरे घर में मेहंदी मेहंदी हो गई थी। फाइनली करवा चौथ का दिन मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे थे, तो बोल रहे थे बना लो मेरी वीडियो, सबको बता दो कि मैं छुट्टी नहीं ले पाया करवा चौथ वाले दिन। वासु भी थोड़ा सा नाराज़ हो रहा था, डैडी जा रहे हैं, वो जाने नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, बैग एकदम पकड़ के रखा हुआ था उसने। फिर जैसे तैसे उसको मनाया, चॉकलेट वगैरह दी, तब जाके वो माना। मैं अपने हस्बैंड के साथ नीचे ही आ गई थी लिफ्ट से। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ऑफिस की ओर चले गए, और मैं मार्केट की तरफ। थोड़ा बहुत जो सामान रह गया था वही मुझे लेना था आज पूजा के लिए। और देखिए सुबह के 8 बजे थी, उतनी तेज़ वाली जो है धूप निकल गई थी अभी से। मॉर्निंग के बजे हैं 10, और सारा घर का काम हो गया, मैं नहा ली हूँ। नॉर्मली जो घर की भी पूजा होती है, लड्डू गोविंद को उठाना, वही अब मैं करने वाली हूँ। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद फिर मैं रेडी होना शुरू हो जाऊँगी। और नीचे जो है मंदिर के पास 2:30 बजे का टाइम है, मतलब पूजा कथा सुनने का। अगर घर में नहीं सुनी तो वहाँ जा सकते हैं। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम देखती हूँ कि वो नीचे जाके कैसा रहेगा, और क्या कैसे कथा सुनी जाती है, मुझे तो नहीं पता। हम तो खुद ही कर लेते हैं। आज तो मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी नहीं है, वरना वो मुझे सुना देते हैं कथा। अब मैं खुद ही पढ़ूँगी। फिर देखते चलते हैं पूरा दिन कैसे जाने वाला है। और ये मेरी मेहंदी आप देख सकते हो, कलर अच्छा लग रहा है। सुबह की जो पूजा है वो भी मैंने कर दी, और वासु को खिलाने पिलाने का काम भी हो गया, लेकिन उसने बहुत नखरे किए, बहुत ज़्यादा परेशान किया, और मुश्किल से उसको नहलाया। उसके बाद उसने बस बहुत परेशान किया। क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो इतना? फेस्टिवल और बच्चे परेशान ना करें, ऐसा हो सकता है? ये देखो कितना उसको पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हुआ ये तो बताओ। नहीं, मम्मा की बात क्यों खींच रहे? छोड़ो 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 बेटू, प्लीज ना। नहीं नहीं लग रही है, देखो लग रही है ना, लग रही है ना। बासु नो बेटू, वेरी बैड। मम्मा को चोट लग रही है ना ऐसे। बच्चों का तो ये सब चलता ही रहेगा। फिर मैंने साथ ही साथ जो है चौकी की तैयारी भी शुरू कर दी थी, और यहाँ पे जो है छोटी मोटी डेकोरेशन है वो भी मैंने कर दी थी। और पूजा के जो बर्तन हैं करवा चौथ के लिए, जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ, उसके लिए मैंने इनको अच्छे से वॉश करके रख लिया था। और ये मेरी छन्नी है जिसे मैंने पिछले साल ही डेकोरेट किया था, फर्स्ट वाले पे तो थोड़ा बहुत ही किया था। और आ गया फाइनल मेहंदी का जो कलर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सजने का टाइम। देखिए करवा चौथ में ना सबसे ज़्यादा स्पेशल जो मतलब टाइम मेरे को लगता है ना, वो लगता है, मतलब अच्छा जो टाइम लगता है जिसे कह सकते हैं कि मेरे को मतलब
सजना, अच्छे कपड़े पहनना, मतलब ये वाला जो टाइम है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पूरे टाइम में। और वासु को चुप कराने का बस एक ही तरीका था, उसे कार्टून देखने हैं। और सारी चीज़ें जो है मैंने वहीं पे रख ली थी। और सबसे पहले तो मैं चूड़ियाँ ही पहनती हूँ, क्योंकि अगर वासु ने छेड़खानी की तो फिर वो। और ये देखिए इसी तरीके से जो है सारी जो छोटी मोटी चीज़ थी वो मैंने पहन ही ली थी। मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे नई बिछिया, चुटकी जिन्हें कहते हैं, वो दिलाई थी। बहुत सिंपल सी मैंने, मतलब उन्होंने ही ली थी मेरे लिए, क्योंकि मैं डिज़ाइन वाली कम पहनती हूँ, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा चुभती हैं इस वजह से। तो ये जो है हर करवा चौथ पे मैं बदलती हूँ। और साथ ही साथ जो है मैं अपनी शादी वाली पायल ही पहनती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है। ये देख सकते हो आप, ये कितनी ज़्यादा हैवी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और यहाँ पे जो है सारी चीज़ें मैंने वेयर कर ली है। उसके बाद लास्ट रह गया था तैयार होना। तैयार होने के बाद जो है मेरी नेबर आई थी, उनके साथ ही मैंने इस बार पूजा की और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। जो छोटी बच्ची है उसने ही हमें कथा सुनाई, हिमांशी, और बहुत नटखट लड़की है ये बार बार आ रही थी, आंटी आप रेडी हो गए, रेडी हो गए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करते, उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे की। फिर बहुत अच्छे से लाडो ने हमें कहानी सुनाई। और उसके बाद जो है बीच में कुछ चीज़ें मिस्टेक हो रही थी, तो उसकी मम्मा या मैं बता दे रहे थे। और सच में बड़ा ही अच्छा लग रहा था, कोई साथ में है इस बार। इसके बाद जो है हमने गणेश जी की आरती की। कथा सुनने के बाद सूर्य देव को अर्घ दिया। और इसके बाद देखिए करवा चौथ हम जैसे पहला करवा चौथ रखते हैं, उसी तरीके से हम सारे करवा चौथ रखते हैं। तो जितना आप सिंपल चीज़ों को रखिए उतना ही अच्छा रहता है। कभी कभी क्या होता है, हम दूसरे की देखा देखी चीज़ें कर लेते हैं, फिर हमें बाद में लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जितना आप चीज़ों को शुरुआत से ही सिंपल रखो उतना ही अच्छा रहता है। चाहिए आपको? कैसी चाहिए? क्यूट क्यूट सी या गंदी सी? क्यूट चाहिए गंदी? सुंदर चाहिए? बोला सुंदर चाहिए। कितनी सुंदर चाहिए? कितनी सारी सुंदर चाहिए? ऐसे करके बताओ। इतनी सारी सुंदर चाहिए। कथा करने के बाद जो है मैंने लाइनर लगानी थी, क्योंकि मैं लाइनर मस्कारा लगाना भूल गई थी। उसके बाद मैं नीचे गई पार्क में, और यहाँ पर आप देख रहे हो सबकी जो है कथा सबने सुन ली थी। फ़ोटोग्राफी सब करवा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था सबको देखने में, एकदम पॉजिटिव वाली वाइब आ रही थी, एकदम अच्छा सा लग रहा था मतलब। और साथ ही साथ जो है वासु और उसके फ्रेंड्स वो खेलने में लगे हुए थे। और यहाँ पर जो है ये रेड दुपट्टा जो ओढ़ के बैठी है वही हैं जो सबको कथा सुना रही थी। और भी लोग जो है फिर से अभी कथा सुन रहे थे। उसके बाद जो है मैं घर चली गई थी, और फिर मुझे मिला एक सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड से। खुश रहो, खुश रहो। वो 7 बजे घर आने वाले थे, लेकिन वो जल्दी घर आ गए, तो यही मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था। मतलब 4 साढ़े 4 के आसपास आ गए। उनको पानी वगैरह देने के बाद जो है कपड़े चेंज किए, और मैं लगी खाने की तैयारी में। खाने में देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बनाई थी, बस मतलब पूड़ी बनाई थी, सूजी का हलवा, राइस बनाए थे और पनीर की सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नहीं बनाते हैं खाने में, क्योंकि जितना हम खा पाएँ उतना ही बनाते हैं, वरना खाना वेस्ट होता है। वेस्ट करने से अच्छा है आप उतना ही बनाएं जितना आप खा पाएँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सबसे पहले मैंने भोग के लिए जो भी था मैंने निकाल लिया था पहले ही। उसके बाद वासु और वासु के डैडी ने जो है खाना पहले ही उन लोगों को खिला दिया था, क्योंकि वासु जो है सो जाता, तो उनको खाना खाने में सब करने में 7:30 बज गए। और 7:30 बजे के बाद जो है मैंने रेडी होना शुरू हुई। और साथ ही साथ रेडी होने के बाद जो है मैंने सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद मैं गई अपनी नेबर के घर पे। मेरे हस्बैंड को बहुत शर्म आती है, वो नीचे नहीं गए, तो हम अपनी नेबर के ही घर गए थे पूजा करने के लिए, वहीं से जो चाँद देखने के लिए। मेरी बालकनी से चाँद नहीं दिखता है, 11 बजे के आसपास वो दिखता है, इतने में तो
पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो बस हम उन्हीं के घर गए। नहीं क्या है? अभी मिलेगा तोड़ के। हिमांशु को ही मैंने ये कार्यभार संभाला कि हमारी वीडियो बनाए और जो है मतलब चंद्रमा को अर्घ दिया। जिस तरीके से सभी पूजा करते हैं वैसे ही मैंने भी की। और बहुत ज़्यादा जो है पटाखे फूटने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी। दिया मेरे को लग रहा था कहीं भूज ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शुक्र है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई और उम्मीद करती हूँ कि आपका करवा चौथ भी बहुत 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 अच्छा बीता होगा। सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से की होंगी सभी ने। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो इस तरीके से मैंने इस बार जो है अपना करवा चौथ पूरा किया। और करवा चौथ मैया की जो कृपा है हम सब पर बनी रहे और हम अपना करवा चौथ हर साल इससे भी ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करें और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाएं। तो बस इसी तरीके से जो है मैंने अपना पूरा करवा चौथ पूरा किया इस बार का। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ और ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय।